स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट चैप्टर क्लास 11th एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले मैंने दो एक्सरसाइज डाली है जिसमें मैंने 1.1 एंड 1.2 को कवर किया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ये शुरू करने से पहले वो दोनों एक्सरसाइज कवर अप कर ले। ओके, आज जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है वेन डायग्राम। अब देखिए, वेन डायग्राम एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने दिया था जिसका नाम था जॉन वेन, इसीलिए इसका नाम वेन डायग्राम पड़ा। अब इसका यूज क्या होता है, हम वेन डायग्राम कब यूज करते हैं? सेट को हम बहुत तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, राइट। हमने पहली वाली एक्सरसाइज में भी पढ़ा है कि हम सेट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हैं। अभी हम कैसे करेंगे? वेन डायग्राम की हेल्प से। अब वेन डायग्राम यूज होता है जब हमें सेट के रिलेशनशिप को, वो वाला रिलेशनशिप नहीं यार, समझ रहे हो आप? सेट के रिलेशनशिप को विजुलाइज करने का एक और तरीका होता है, वो होता है डायग्राम के थ्रू उसको विजुलाइज करना। अब देखिए, हमने एक चीज पढ़ी है, यूनिवर्सल सेट, राइट। यूनिवर्सल सेट अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो क्या होता था, जिसके अंदर सारे छोटे छोटे सेट जो है वो समा जाए। यूनिवर्स है वो, उसके अंदर सब कुछ समा जाता है। तो यूनिवर्सल सेट एक पूरा बड़ा सेट होता है जिसमें सारे छोटे सेट आते हैं। तो जितने भी छोटे सेट हैं वो सब क्या होते हैं? यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, राइट। अब वेन डायग्राम के अंदर यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक हम रेक्टेंगल बॉक्स टाइप बनाते हैं और इसको यू, ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि ये हमारा क्या है? एक यूनिवर्स है। अब जो भी आएगा वो इसके अंदर ही आएगा, जो भी आता है वो यूनिवर्स के अंदर ही आता है। अब हमें एक सेट दिखाना है ए, दिस इज ए। अब ये एग्जाम्पल है, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको एक डायग्राम के अंदर, एक वेन डायग्राम के अंदर आपको शो करना है एक सेट है ए, और ए मैं बोलती हूँ, आप ले लीजिए ए ई आई ओ यू, एंड पूरा यूनिवर्सल सेट आपका क्या हो जाएगा फिर? ऑल अल्फाबेट्स, राइट। तो ये जो हमारे ए ई आई ओ यू है वो हमारे ऑल अल्फाबेट्स के अंदर ही तो आएगा। तो ये जो हमारा ए सेट है, ए ई आई ओ यू वाला, ये हमारे पूरे अल्फाबेट के अंदर आया, राइट। तो ये हमारा क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें एक वेन डायग्राम बनाना है इस कंडीशन का। कंडीशन क्या गिवन है कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, राइट। नीचे अगर हमने ऐसे इक्वल का नहीं लगाया हुआ है तो मतलब क्या है कि प्रॉपर सबसेट है, ओके। अब यहाँ पे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं होगा। अब इस चीज को आप वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, ये हमारा यूनिवर्स है और इसके अंदर हमारे प्लैनेट्स आएंगे सर्कल में, राइट। तो हम सेट को सर्कल की फॉर्म में दिखाते हैं, जैसे ये हमारा एक यूनिवर्स है और इसके अंदर हमें सारे प्लैनेट्स दिखाने हैं। अब देखिए, हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो मतलब ए जो है वो क्या आएगा? बी के अंदर आएगा। तो ये हमारा हो गया है बी और हमारा ए बी के अंदर है, तो ये हमारा हो गया है ए, राइट। अब देखिए, ये कंडीशन का बन गया। सबसे पहले हमने क्या बनाया? एक यूनिवर्सल सेट बनाया। यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारा एक बी आया है और ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो मतलब ए बी के अंदर समा रहा है, तो ये हमारा ए आ गया। तो इस कंडीशन का हमारा ये क्या हो जाएगा? वेन डायग्राम, ओके। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, A is a subset of B, प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इसका मतलब क्या है कि A B के इक्वल नहीं है, ओके। प्रॉपर सबसेट है, A is a proper subset of B, देन हमें वेन डायग्राम के अंदर किसका डायग्राम दिखाना है? A कॉम्प्लीमेंट का। अब पहले हम समझते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ये है हमारा A कॉम्प्लीमेंट, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ए और उसके ऊपर ऐसे डैश बना देते हैं। अब इस ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी का बचा हुआ सब। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर आपका ये ए आ रहा है, ओके। अब मैं बोलूं इसमें आपको ए दिखाना है, मतलब इसमें ए कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, एंड मैं सीधा बोलती आपको सिर्फ एक यूनिवर्सल सेट के अंदर एक ए सेट को दिखाना है डायग्राम के थ्रू। तो आप क्या करते हैं? ये होता आपका यूनिवर्सल सेट के अंदर ए,
राइट तो ये आपका डायग्राम हो जाता फॉर ए सबसेट। ओके, अब आपको दिखाना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि ए को छोड़ के सब कुछ, राइट। तो अब क्या है आपके पास, ये आपका ए है, दिस इज योर ए सेट। अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट दिखाना है वेन डायग्राम में, तो ए को छोड़ दो, इसके अलावा जो भी बचता है ये आपका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो आप वेन डायग्राम में ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे दिखाओगे, ए को छोड़ के बाकी का बचा हुआ पूरा पोर्शन हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होता है। अब ये तो हमारा वो वेन डायग्राम के थ्रू। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट को नॉर्मल सेट की तरह बताऊं, अगर आपका ए जो है वो है 1, 3 and 5 और आपका यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4 and 5, तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बचे हुए सारे। अब ए को छोड़ के क्या क्या बचा यूनिवर्सल में, 2 बच गया, 4 बच गया, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। दिमाग में घुसा लो इस चीज को कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए को छोड़ के बचा हुआ सब कुछ यूनिवर्सल सेट में वो सब क्या हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंट ए एंड बी सेट्स। ए और बी सेट को हमें वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। कंडीशन क्या गिवन है कि ए और बी जो है कंपेरेबल सेट नहीं है। अब कंपेरेबल सेट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या होता है, कंपेरेबल सेट होता है इफ ए और बी बोथ आर कंपेरेबल सेट्स टू ईच अदर, दैट मीन्स कि या तो ए बी का सबसेट है या बी ए का है, दोनों में से कुछ भी। कंपेरेबल मतलब या तो ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ठीक है। कोई एटलीस्ट कोई एक किसी एक का सबसेट होना चाहिए, लेकिन हमें क्या दिखाना है कि कंपेरेबल नहीं है, इसका हमें डायग्राम बना के दिखाना है कि कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल मतलब नहीं है, मतलब कि दोनों के दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है। तो आप कैसे दिखाओगे, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ओके, कंपेरेबल नहीं है मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है। सबसेट नहीं है तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, कोई भी किसी में नहीं समा रहा। एक और पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो सकती है, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ये है आपका ए और ये है आपका बी। अब ना तो पूरा का पूरा ए बी में समा रहा है, ना कि पूरा का पूरा बी ए में समा रहा है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं है। हालांकि कुछ छोटा सा पार्ट है जो इन दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन पूरा कोई भी सेट एक दूसरे में नहीं समा रहा। तो इस तरीके से हम क्या दिखा देंगे कि ए और बी जो है वो कंपेरेबल सेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको ए सेट दे दिया 1, 2, 3, 4, बी सेट दिया है 3, 4, 5, 6। अब इन दोनों सेट को आपको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अब देखिए इन दोनों सेट में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3, 4 है और इसमें भी 3, 4 है, दोनों में 3, 4 जो है वो शेयर्ड हो रहे हैं, मतलब इसमें 3, 4 एलिमेंट, इसमें 3, 4 एलिमेंट, ये दोनों सेट आपस में शेयर कर रहे हैं इन दोनों एलिमेंट को। अब जो कॉमन पार्ट आता है उसको हम वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, मान लो ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये होता है, ओके, राइट। अगर इन दोनों सेट में कोई कॉमन पार्ट होता ही नहीं तो हम लोग ये कॉमन पार्ट दिखाते ही नहीं, फिर हम ऐसे दूर दूर, एक ये सेट है एक ये सेट है, ऐसे अलग अलग बनाते। लेकिन क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है तो हमें कॉमन वाला हिस्सा इन दोनों सेट का दिखाना पड़ेगा, राइट। अब इस वाले सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करके दिखाओगे वेन डायग्राम के अंदर, देखिए ये है आपके पास ए सेट जिसमें आ रहा है 1, 2, 3 and 4 और ये है आपका बी सेट, ये ए है ये बी है और इसमें आ रहा है 3, 4, 5 और 6। अब देखिए ए और बी के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, 3 and 4, एंड दोनों में 3 and 4 ही आ रहा था कॉमन। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे यूजिंग वेन डायग्राम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब सेट्स के ऊपर भी कुछ ऑपरेशंस होती हैं। सबसे पहले की क्या नाम है, यूनियन ऑफ सेट्स, सेट्स का यूनियन, राइट। यूनियन से हमें समझ आ रहा है थोड़ा बहुत, आगे बढ़ते हैं। लेट ए एंड बी टू गिवन सेट, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ईदर ए और बी, ठीक है। किसी भी दो सेट का यूनियन का मतलब क्या है कि मान लो आपको ए एक सेट दिया हुआ है,
बी एक सेट दिया हुआ है और आपको यूनियन निकालना है। सबसे पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, रिप्रेजेंटेशन होती है यूनियन की, ऐसे यू बना देते हैं। ओके, तो मान लो ए आपको एक सेट दिया हुआ है, बी एक सेट दिया हुआ है, तो उसका ए यूनियन बी हम ऐसे लिखेंगे। ओके, अब उसके अंदर आएगा क्या, ए यूनियन बी निकालना क्या है। ए यूनियन बी क्या होता है, इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ईदर ए और बी। या तो ए में बिलोंग हो या बी में, जितने भी ए में है एलिमेंट वो भी सारे यूनियन में आएंगे और जितने भी बी में है वो भी सारे यूनियन में आएंगे। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक लड़का है दक्ष, ओके, क्लास में, और एक और लड़का है प्रियांश। अब हमारे पास दो लड़के हैं। ओके, अब दक्ष को हम दक्ष का सेट बनाते हैं डी। सेट में हमें बनाना है कि दक्ष को कौन कौन लड़कियां पसंद है अपनी क्लास में। तो मान लो दक्ष को पसंद है रिया, प्रिया, सोना, बाबू, नो, रिया, प्रिया, सोना एंड सिमरन, ये पसंद है दक्ष को। ओके, एंड ये हमारा डी सेट हो गया। अब हम एक और सेट बना रहे हैं पी। अब पी सेट हम बना रहे हैं जो प्रियांश को पसंद है। अब मान लो कि प्रियांश को भी प्रिया पसंद है, तो इसके सेट में भी प्रिया आएगा, राइट। इसको प्रिया पसंद है, ज्योति पसंद है, अंशी पसंद है, ये तीन लड़कियां पसंद है। अब ये आपका डी सेट है, रिया, प्रिया, सोना, सिमरन। पी सेट में इसको भी प्रिया पसंद है, इसको भी प्रिया पसंद है। क्या इस पे लड़ाई होगी? फूंक डालो दुश्मनों को। नहीं गाइस, ठीक है। तो डी हमारे पास ये सेट हो गया, पी हमारे पास ये सेट हो गया। अब हमें निकालना है डी यूनियन पी। अब डी यूनियन पी में कौन से एलिमेंट आते हैं, क्या बताया है, जो डी में भी हो और पी में भी हो, सारे एलिमेंट आने चाहिए। डी के भी सारे इसमें प्रेजेंट होने चाहिए एंड पी के भी सारे के सारे प्रेजेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले लिख दो रिया, प्रिया, सोना, सिमरन, ओके, और पी के भी सारे आएंगे। पी में प्रिया, प्रिया तो ऑलरेडी इसमें आ चुकी, तो दो बार हम एलिमेंट लिखते नहीं है, तो प्रिया इसमें आ चुकी। बची कौन, ज्योति एंड अंशी। तो ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी। ठीक है, अब ध्यान से वापस से इसको रिवाइज कर लो। ए यूनियन बी का मतलब है उसके अंदर ए के भी सारे मतलब एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए एंड बी के भी सारे प्रेजेंट होने चाहिए, कोई भी रिमेनिंग नहीं होना चाहिए। इसको एक नंबर्स की टर्म में भी समझ लेते हैं। अब देखिए, ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी दिया हुआ है 3 4 5 6। अब ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए के भी सारे एलिमेंट एंड बी के भी सारे एलिमेंट। तो ए के सारे एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड बी के भी 3 4, ऑलरेडी है 5 6। तो आपके यूनियन में ए के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट है एंड बी के भी सारे प्रेजेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको एक सेट दिया है, सेट ऑफ ऑल ओड नंबर। ओके, सारे ओड नंबर 1 3 5 7 सारे ओड नंबर ए सेट है और सारे इवन नंबर बी सेट है। आपको ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी मतलब जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हो और बी के भी, मतलब सारे ओड नंबर भी हो और सारे इवन नंबर भी। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि ए यूनियन बी हमारा क्या बनेगा। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज होती है यूनियन ऑफ सेट्स की, जैसे हमने ए और बी निकालना सीखा, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, आप ए यूनियन बी निकालिए या फिर बी यूनियन ए निकाले, दोनों सेम आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब क्या है, जिसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट हो और बी के भी सारे एलिमेंट हो, और बी यूनियन ए का मतलब क्या है, जिसमें बी के भी सारे एलिमेंट हो, ए के भी सारे एलिमेंट हो, तो दोनों इक्वली आएगा, राइट। और इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि आपके पास 3 सेट है, उन 3 सेट का आपको यूनियन निकालना है। तो आप पहले कोई भी 2 सेट का निकालोगे, एक सेट बन के आएगा, फिर उसका तीसरे के साथ निकालोगे। तो कैसे भी निकाल लो, वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। या तो आप ए और बी का पहले यूनियन निकाल लो, फिर उसको सी के साथ कर लो तो भी सेम आएगा, या फिर आप बी और सी का पहले यूनियन निकाल लो और उस सेट का आप ए के साथ यूनियन कर लो, दोनों ही केसेस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास थर्ड होता है
ए का जब हम ए के साथ यूनियन करेंगे, ए का ए के साथ यूनियन करने का मतलब ए का ए यूनियन ए मतलब जिसमें ए के भी एलिमेंट हो और ए के भी एलिमेंट हो। क्या है ये? तो ए ही हो गया, राइट। तो इसलिए ए यूनियन ए हमारा क्या होता है? ए ही होता है। इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लो। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है, अगर हम ए का फाई के साथ यूनियन कर रहे हैं, ए यूनियन फाई मतलब जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हो और फाई मतलब कुछ भी ना हो, तो ए के सारे एलिमेंट तो आ ही गए उसमें, तो इसलिए हमारे पास ए यूनियन फाई भी क्या आया? ए आया। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर हमारे पास होता है फिफ्थ, जब हम ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करते हैं, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हो और यूनिवर्सल सेट के भी सारे एलिमेंट हो। अगर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आ गए तो वो तो यूनिवर्सल सेट ही हो गया, राइट। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये आप लोग याद कर लेना। अब देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, अभी हमने पढ़ा यूनियन ऑफ सेट, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। मान लो ए आपके पास एक सेट है, बी आपके पास एक सेट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? उल्टा यू बना दो। यूनियन में हम ऐसे यू बनाते थे, इसमें हम उल्टा यू बना देते हैं इंटरसेक्शन में। यूनियन में क्या होता था? जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट हो, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है, राइट। कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, जो दोनों में सेम एलिमेंट है, सिर्फ वो वाले एलिमेंट आएंगे। जैसे वो वाला एग्जांपल हम वापस लेते हैं। मान लो दक्ष को पसंद है सिमरन और अंजलि। लड़की चेंज कर दी मैंने, है ना, ये लड़के भी पसंद चेंज करते रहते हैं अपनी। अच्छा चलो ठीक है, ये हमारे पास डी एक सेट है। उसके बाद हमारे पास क्या था? प्रियांश। ओके, इसके पास इसको कौन सी लड़कियां पसंद है? सिमरन और प्रिया। ओके, ये हमारा पी सेट है। अब डी इंटरसेक्शन पी, डी इंटरसेक्शन पी मतलब जो दोनों में कॉमन है, मतलब जो वो लड़की जो दोनों को पसंद आ रही है, भाई क्या होगी वो? कौन सी है? इसको सिमरन और अंजलि पसंद है, इसको सिमरन और प्रिया, दोनों में कॉमन क्या है? सिमरन है। तो इसके इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? सिमरन आ जाएगा। ऐसे अगर हम मैथमेटिकली लेकर चले तो मान लो ए आपके एक सेट है 1 2 and 3 और बी आपके पास सेट है 8 3 7। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन है? तो कौन सा है कॉमन? 3 है। 3 है जो दोनों में प्रेजेंट है, तो इंटरसेक्शन में कौन सा आएगा? जो दोनों में प्रेजेंट हो। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए का इंटरसेक्शन बी के साथ सेम होगा, बी का ए के साथ, ए का बी के साथ कर लो या बी का ए के साथ कर लो, हमें तो दोनों सेट में क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, तो ये दोनों सेम होंगे। या फिर आप ए और बी का पहले कर लो फिर सी का करो, या फिर बी सी का पहले इंटरसेक्शन कर लो फिर उसको ए के साथ करो, दोनों केस में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। अब ये देखो ए का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या होगा? ए का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। अब ए और ए में कॉमन क्या होगा? ए तो होगा, राइट। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ, फाई में कुछ भी नहीं होता, राइट। ए में और फाई में कॉमन एलिमेंट क्या होंगे? फाई में तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा, राइट। दोनों में कॉमन क्या है? कुछ है ही नहीं, तो इसलिए फाई आंसर आएगा। उसके बाद है ए का इंटरसेक्शन पूरा यूनिवर्सल सेट के साथ, पूरे मतलब जो ए में भी हो और यूनिवर्सल सेट में भी हो, वो तो सिर्फ ए ही हो सकता है, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा? ए को बी के साथ इंटरसेक्शन, यूनियन ए को सी के साथ इंटरसेक्शन। समझ रहे हो? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए इंटरसेक्शन को हमने इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमने बोला कि पहले हम बी और सी का यूनियन निकालें और फिर उसको ए के साथ इंटरसेक्शन करें, या फिर पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें, ए और सी का इंटरसेक्शन निकालें और उन दोनों सेट का यूनियन करें। दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। अब इसको क्योंकि हम वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं तो वेन डायग्राम के थ्रू हम दोनों को इक्वल करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं वेन डायग्राम में, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम क्या निकालेंगे? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब क्या है? जो बी में भी है और सी में भी है। बी और सी में कौन कौन से हैं? ये पूरा हमारा बी आएगा, राइट, और पूरा सी आएगा। बी यूनियन सी में क्या आएगा?
पूरा बी आएगा और पूरा का पूरा सी आएगा। अब बी यूनियन सी हमने निकाल दिया, अब हमें इस बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन कराना है। अब ए के साथ इंटरसेक्शन कराना है मतलब इस सेट में, इस ए में और इस पूरे बी यूनियन सी में जो कॉमन पार्ट है वो इंटरसेक्शन में। अब ए में और बी यूनियन सी में कॉमन पार्ट कौन सा होगा, ये होगा। दिस पार्ट सिर्फ यही कॉमन होगा जो ए और बी यूनियन सी दोनों में आएगा, ये वाला पार्ट। ओके, तो हमने वेन डायग्राम से दिखाया कि इसका आंसर हमारा ये वाला पार्ट आया। अब इस पे चलते हैं, इसमें हमें क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालो, ए इंटरसेक्शन बी जो ए में भी है और बी में भी है। ए और बी में कौन सा पार्ट है, ये वाला, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ये आएगा। उसके बाद बोला है ए इंटरसेक्शन सी, अब ए इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, जो ए और सी में कॉमन पार्ट है, मतलब ये वाला, ए का ये कॉमन है, सी का ये, तो ए इंटरसेक्शन सी में ये आया, ए इंटरसेक्शन बी में ये आया। अब बोला है कि ये जो पार्ट आया है इसका यूनियन मतलब जो दोनों में हो, तो मतलब ये पूरा। अब देखो इसमें भी सेम यही पार्ट आया था, इसमें भी सेम यही पार्ट आया है, तो हमने वेन डायग्राम के थ्रू दिखा दिया है कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब इसकी एक और होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें ये जो हमारे जो ऑपरेशंस है वो चेंज हो जाती है, बट वो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप घर से करना। नेक्स्ट चलते हैं, डिसजॉइंट सेट। इसके नाम से समझ आ रहा है डिसजॉइंट, राइट, जो आपस में जॉइंट है ही नहीं, राइट। जैसे कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है, डिसजॉइंट, दो डिसजॉइंट सेट बनाने हैं जो आपस में जॉइंट नहीं है, तो ये एक ए हो गया, ये एक बी हो गया, राइट। तो डिसजॉइंट मतलब जो आपस में जॉइंट नहीं है, और जॉइंट नहीं है का मतलब क्या है कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। अगर कॉमन एलिमेंट होता तो ऐसे दिखाते हैं हम, कॉमन एलिमेंट होता है तो कुछ, लेकिन डिसजॉइंट है, आपस में ज्वाइन ही नहीं हो रहे हैं, तो मतलब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, एज सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। जैसे हम नंबर्स में डिफरेंस करते हैं, ऐसे सेट में भी डिफरेंस होता है, ए माइनस बी, राइट, ए माइनस बी। नॉर्मल इसका मतलब क्या है कि ए में से बी को माइनस कर दो। ऐसे ही सेट में भी सेम चीज है। मान लो आपके पास, एग्जांपल से बताती हूँ, ए में आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और बी में आपको दिया हुआ है 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आपके ए माइनस बी में क्या आएगा, ए में से बी को हटा दो। अब ए में बी कहाँ कहाँ आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, बचा क्या, 1 और 2। सिंपल है। ए माइनस बी मतलब ए के एलिमेंट रखो और ए में जितने भी बी के एलिमेंट आ रहे हैं उसको भगा दो, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मान लो ए आपके पास है 2 3 8 9 और बी आपके पास है 1 2 4 7। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट लेकिन बी का एक भी नहीं, मतलब सॉरी, ए के सारे नहीं, ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी इक्वल्स टू 2 4। अब इसका मतलब क्या है, ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट माइनस कर दो। ए के एलिमेंट में बी का एलिमेंट कौन सा है, 2 है, तो क्या आ जाएगा 1 और 3। ए माइनस बी, ए सेट में से बी सेट हटा दो पूरा, ठीक है, ये होता है। अब एक अब ए माइनस बी का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम वेन डायग्राम में। ओके, तो ये है हमारे पास एज यूजुअल यूनिवर्सल सेट। ये आपके पास ए सेट है, ये आपके पास बी सेट है। अब इसमें ए एलिमेंट में से बी हटा दो। ए पूरा कौन सा है, ये पूरा ए है, इसमें से बी हटा दो। बी कौन सा है इसमें, इस पूरे ए में बी कितना आ रहा है, ये आ रहा है, इसको हटा दो। तो हमारे पास ए माइनस बी क्या बचा, ये बचा। इस पूरे ए में से ये छोटा जो बी आ रहा था उसको हमने हटा दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, ए
माइनस बी, राइट। ऐसे अगर हम लोग b माइनस ए देखें, b माइनस ए, तो इसका मतलब क्या है कि b के एलिमेंट में से a के एलिमेंट हटा दो। क्या a माइनस बी और b माइनस ए सेम होगा? देखते हैं, चलिए। ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, ये a है, ये b है। अब b माइनस ए का क्या मतलब है कि b में से a हटा दो, तो ये पूरा b है, इसमें से ये a छोटा पार्ट जो आ रहा है इसको हटा दो, तो b माइनस ए हमारा क्या आया? दिस पोर्शन, b माइनस ए। तो क्या a माइनस बी और b माइनस ए सेम है? नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों आपस में सेम नहीं होते हैं। आगे देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। अभी तक हमने पढ़ा डिफरेंस ऑफ सेट, अब हमारे पास क्या आ गया? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए, ये बीच में छोटा सा ट्राइंगल का डेल्टा साइन आएगा, ए ट्राइंगल दिस एंड बी, इसको हम क्या बोलते हैं? ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। अब इसको कैसे निकालते हैं? a माइनस बी जो आएगा, जो मैंने बताया, a माइनस बी निकालना अभी बताया, जो a में है और b में नहीं है, तो a माइनस बी जो आपका आएगा वो, उसका यूनियन b माइनस ए के साथ, मतलब जो b में है और a में नहीं है, तो ये हमारा क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब इसको आप वेन डायग्राम में कैसे दिखाओगे? देखिए, अगेन ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास है a, ये आपके पास है b। अब आपको किसका यूनियन लेना है? इसका इसके साथ, तो पहले ये निकालो, a माइनस बी, जो a में है उसमें से a में से b हटा दो, ये पूरा a में है उसमें से b हटा दिया, तो ये आया हमारे पास a माइनस बी, राइट। और सेकेंड क्या है? b माइनस ए, तो b में से a हटा दो, तो वो ये आया हमारे पास। और इन दोनों का यूनियन क्या होता है? जो इसमें भी हो इसमें भी, तो यूनियन हमारा क्या आ जाएगा? ये। तो ये होता है हमारा वेन डायग्राम में सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। समझ आया? अब देखो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस एक्सरसाइज पे। काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, कुछ मैं यहाँ करा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए हमें एक सेट दे दिया, बी हमें एक सेट दे दिया, फाइंड ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का क्या मतलब है? ए के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए इसमें और बी के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो पहले ए के सारे लिख दो, 2 4 6 8, फिर बी के सारे 6 8 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बचा क्या? 10 12, तो ये हमारा क्या हो गया? ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी बता दो जल्दी से। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट क्या है? 6 और 8, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए आपको एक सेट दे दिया, सेट क्या गिवन है? किस फॉर्म में गिवन है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट। याद आ रहा है? फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था। तो ए हमें सेट दे दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, किस टाइप के एलिमेंट है ए के अंदर? नेचुरल नंबर 2 के मल्टीपल क्या होंगे? 2 4 6 8 10। अब नेचुरल नंबर है तो इंफिनिटी तक जाएंगे। बी सेट हमारा क्या दिया है? नेचुरल नंबर 5 के मल्टीपल, तो 5 10 15 20, ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। सी हमें क्या दिया है? 10 का मल्टीपल, 10 20 30 40, ये कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। हमें निकालना क्या है? ए इंटरसेक्शन बी और उसका इंटरसेक्शन सी के साथ, तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी। अब जो 2 का भी मल्टीपल हो और 5 का भी मल्टीपल हो, ऐसे कौन से नंबर होते हैं? सिर्फ 5 के अंदर तो हमारे पास सिर्फ पीछे 5 और 0 वाले आते हैं, तो 2 के मल्टीपल पीछे 5 आ रहा है तो वो होगा नहीं, तो सिर्फ 0 वाला होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? 10 20 30 इंफिनिटी तक, राइट। और ये हमारा बन क्या रहा है? ये हमारा सी नहीं बन गया, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या बन गया? एक तरह से सी ही बन गया। तो ए इंटरसेक्शन बी को जब आप सी के साथ इंटरसेक्ट करोगे, क्योंकि ये भी सी ही बन गया है, तो सी और सी में कॉमन क्या होगा? सी ही होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सी पूरा सेट। ओके, आई होप आप सब लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई है। और अगर आप लोग चाहते हो कि अनसोल्व्ड क्वेश्चन पे भी मैं एक वीडियो बनाया करूं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, एंड अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं जरूर अनसोल्व्ड क्वेश्चन पे भी एक वीडियो अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।